उपखंड क्षेत्र नारायणपुर नारी उत्थान संस्था के सौजन्य से महिला सशक्तिकरण एवं पर्यावरण पर एक दिवसीय कार्यशाला सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तरीय भाजपा पार्टी पदाधिकारी, सांसद और विधायक बासुर देवी सिंह शेखावत सहित बड़ी मात्रा में भाजपा पदाधिकारी मातृत्व शक्ति नारायणपुर पहुंची। नारी उत्थान संस्था की कार्यशैली और कार्यविधि को देखकर विशेष करके उमा रत्नू, जो निरंतर 40 वर्षों से इस क्षेत्र में महिलाओं के सामाजिक उत्थान और पीड़ित मानवता की सेवाएं कर रही हैं, उनके लिए तत्पर रहती हैं और कार्य कर रही हैं, सभी अभिभूत हो गए और बहुत प्रशंसा की। साथ ही साथ विधायक देवी सिंह शेखावत, सांसद दर्शना सिंह, अरुण चतुर्वेदी, उमेद भैया, शशिकांत बोरा, चित्रा शर्मा सभी के संबोधन पर पूरा पंडाल मातृत्व शक्ति से भरा हुआ था। तालियों की गिड़गिड़ाहट से गूंज उठा। भारत माता की जय, मातृत्व शक्ति की जय, नारी तू नारायणी, इस प्रकार के नारों और ओजस्वी भाषण की गूंज हो रही थी। भाजपा राजनेताओं ने भाजपा की महिलाओं के 33% आरक्षण, लखपति दीदी एवं अन्य योजनाओं के बारे में बताया। साथ ही साथ भाजपा सदस्यता अभियान से भी महिला शक्ति व आमजन को जोड़ा। इस प्रकार के आयोजन से एक बहुत बड़ा समाज में सकारात्मक संदेश गया। नमस्कार मैम, नवरात्रि का पावन पर्व नारी उत्थान नारी सशक्तिकरण, तो इसको आप किस प्रकार से देखते हैं आयोजन को? नमस्कार मैम, नवरात्रि का पावन पर्व नारी उत्थान केंद्र नारी सशक्तिकरण, आप इस आयोजन को किस प्रकार से देखते हैं? निश्चित तौर पे मैं इस बात के लिए अभी अपनी सभी बहनों को बहुत शुभकामना और बधाई देना चाहती हूँ कि नवरात्रि का ये समय चल रहा है और नारी उत्थान संस्थान में आज का जो ये कार्यक्रम था महिलाओं के साथ संवाद का, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। और ऐसे पूरे समय में इस तरह का कार्यक्रम होना ये हम सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और यहाँ पर इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया, उन सभी को मैं बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहती हूँ। आप कुछ देर पहले एक ऊर्जावान स्पीच दे रही थी नारियों को, नारी तो नारायणी जैसा कुछ करे राजस्थान की वीर भूमि पर। तो राजस्थान की जो लोक भूमि है, पवित्र भूमि है, तीर्थ स्थल है, इस प्रकार के आयोजनों से जो छोटा सा समूह था आज वह वटवृक्ष हो गया, क्या कहना चाहते? मैं ये कहना चाहती हूँ कि नारी जो है वो इस देश की आधी आबादी है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश की आधी आबादी को एक बीड़ा उठाया है कि महिलाओं का नारी सशक्तिकरण होना चाहिए और उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। और यहाँ पर जो हमारी बहनें जिस तरह से ऊर्जा के साथ यहाँ पर बैठी हुई हैं और जिस तरह से काम कर रही हैं, स्वयं सहायता समूह की बहनें हों या फिर हमारे भाजपा महिला मोर्चा की बहनें हैं, ये सभी नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक उदाहरण है। नमस्कार सर, भाजपा जोड़ो सदस्यता अभियान, बड़ी संख्या में लोग जुड़े, तो इसके प्रति जो आकर्षण आम जनता का बढ़ रहा है, विशेषकर महिलाओं को, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, समाज के सब वर्गों में पिछले 10 वर्ष का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का काम लगातार 10 महीनों में भरतलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान की भाजपा सरकार के काम, जिसमें जनहितैषी काम हर विषयों को जुड़ते हुए, पहले जो हमारा 14 में चलाया था उसमें 10 करोड़ सदस्य बने थे, 19 में 6 करोड़ बने और 2 अक्टूबर को जो हमने नया सदस्यता दिन लिया उस समय 18 करोड़ सदस्य। उस सबको हमारे यहाँ नियम है कि हम 6 वर्ष में सबको दोबारा सदस्यता लेनी पड़ती। 2 अक्टूबर को पूरी सदस्यता को नए से शुरू किया, प्रधानमंत्री जी बने, सब दोबारा बन रहे हैं। 10 करोड़ का फिर लक्ष्य रखा है। अभी तक वहाँ 8 करोड़ सदस्य बना चुके हैं और राजस्थान में भी करीब 40 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बन चुके हैं। लगातार जनता का सहयोग, हर वर्गों का सहयोग मिल रहा है और हम इस संख्या को लगातार। जयपुर ग्रामीण और विधानसभा क्षेत्र 500 में भाजपा को जो जीत मिल रही है, इसका श्रेय भी आप इसी प्रकार के कार्यक्रम को? निश्चित रूप से हमारे लगातार, क्योंकि हम जब चुनाव लड़ते हैं, सरकार में आते हैं, तो हमारी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है जनता के प्रति। और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के काम और भारतीय जनता पार्टी का जुड़ाव, इन सब का परिणाम था कि जयपुर ग्रामीण में राज्यवर्धन सिंह जी और खुद इस बानसूर क्षेत्र से देवी सिंह आने वाले रामगढ़ चुनाव विजय के रूप में देख सकते हैं। निश्चित रूप से केवल राजगढ़ नहीं बल्कि 7 विधानसभा सीटों के ऊपर अभी हमारे पास केवल एक सीट है, उस एक सीट को जीतेंगे और 7 में से भी हम अधिकांश सीटों को जीत करके कुछ चला। थैंक यू।